हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो लगभग छत्तीसगढ़ के हम जीके जो जीएस है कंप्लीट यहाँ पे कर चुके। जितना भी जो चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं उसमें कवर कराया हूँ। जैसे आपको कोई भी चैप्टर में जैसे दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उस चैप्टर को फिर से मैं लाने की कोशिश करूँगा। और जितने भी कंटेंट जो तैयार किए सारे आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो लगभग सभी जीएस छत्तीसगढ़ में कंप्लीट करा दिया हूँ। तो ये आपका जो छत्तीसगढ़ के जो इतिहास है इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में इसको तैयार किया, एमसीक्यू फॉर्म में लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर हो, चाहे व्यापम हो, चाहे महिला पर्यवेक्षक छात्रा से भी लगभग सभी एग्जाम को छत्तीसगढ़ का जो ये जीएस लगभग सिलेबस लगभग सेम होता है, तो लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराएगा। तो ये आपका जो टेस्ट सीरीज फॉर्म इसको तैयार किया गया है, तो सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो लगभग ये आपका जो क्वेश्चन आपके हिस्ट्री का है सभी एग्जाम को कवर कराया जाएगा। बाकी छत्तीसगढ़ का मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री मैंने छत्तीसगढ़ के लगभग तीनों हिस्ट्री यहाँ पे मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया गया है। तो ये आपके हम एमसीक्यू फॉर्म में है, टेस्ट सीरीज फॉर्म में इसको तैयार किए गए हैं। तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे तो आपको जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। चाहे कोई भी बुक पढ़ ले, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी दस्तावेज में छत्तीसगढ़ जो शब्द है इसका उल्लेख प्रथम बार आपका कब हुआ था? याद रखिए, जो सरकारी दस्तावेज जो गवर्नमेंट जो फाइल वगैरह है दस्तावेज, जो छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख प्रथम आपके इसका प्रथम बार का भी इसका उल्लेख किया गया था छत्तीसगढ़ शब्द का। तो रायपुर जो गजेटियर सन 1795 में, सरगुजा गजेटियर सन 1795 में, बस्तर गजेटियर सन 1795 में, या आपका छत्तीसगढ़ी बोली जो राज्य विधेयक सन 2008 में आया था। तो इसका जो उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ था जो सरकारी दस्तावेज में? तो ये आपका रायपुर जो गजेटियर सन 1795 में जो सरकारी दस्तावेज है, तो छत्तीसगढ़ शब्द को उल्लेख प्रथम बार यहाँ पे किया गया। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो सरगुजा, रतनपुर, सिरपुर या आपकी आरंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रतनपुर, जिसको टैंक ऑफ सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। देखेंगे रतनपुर में इसको टैंक ऑफ सिटी यहाँ पे कहा जाता है, तालाबों की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो कलचुरी और मराठों, आपका जो कलचुरी और मराठों ने अपनी जो प्राचीन राजधानी सबसे पहले रतनपुर को बनाई गई थी। बाकी हम डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री जो ह्वेनसांग थे छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के समय आया हुआ था? तो मराठा राजवंश में, नल वंश में, कलचुरी राजवंश में या आपके पांडु वंश में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पांडु राजवंश में। इनके शासनकाल में जो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, ते लगभग 639 ईस्वी में जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन थे पांडुवंशी राजवंशी शासक है, तो इनके शासनकाल में ये आपके आए हुए थे और इन्होंने यहाँ पे भ्रमण किया था। तो इसको बाकी हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। ये जितना भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टेस्ट सीरीज फॉर्म में इसको तैयार किया गया है, तो लगभग सभी एग्जाम को आपको कवर कराएगा। तो अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, जैसे आपको महिला पर्यवेक्षक वगैरह होगा, तो उसके लिए तो बेनिफिट साबित होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक अगर पढ़ेंगे तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चौथा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन जो यहाँ पे कौन से राजवंश ने किया था? कलचुरी राजवंश ने, मराठा वंश ने, भोसले वंश ने, आपके नल वंश ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कलचुरी वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कौन सा जो राजवंश है जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किया है? तो आपके कलचुरी राजवंशियों ने छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा यहाँ पे शासन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी छत्तीसगढ़ के जीएस में मैं इसको डिटेल के साथ पूरा पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर जो चार्ल्स एलियट को कब तक इनको नियुक्त किया था? मतलब चार्ल्स एलियट को जो डिप्टी कमिश्नर के रूप में छत्तीसगढ़ में प्रथम इसको कब नियुक्त किया गया था? 1888 में, 1855 में, 1857 में या 1930 में? तो याद रखिएगा ये डेट
बहुत इम्पोर्टेंट है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसको पढ़ाया भी था पूरा डिटेल में। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रथम डिप्टी कमिश्नर जो चार्ल्स इडियट को सन 1855 में इनको नियुक्त किया गया था। इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति देने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम रियासत कौन सी है? तो खैरागढ़, सरगुजा, कोरिया या रायगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खैरागढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत संघ में प्रवेश की जो स्वीकृति देने वाली छत्तीसगढ़ की जो प्रथम रियासत कौन सी थी? तो आपका खैरागढ़ थी। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। तो किसको माना जाता है मतलब छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत के रूप में? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को, वी नारायण सिंह को, माधवराव सप्रे जी को या हनुमान सिंह को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय जागरण के जो अग्रदूत माने जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। बाकी हिस्ट्री में इनके बारे में पूरा बताया गया है, आप पढ़े होंगे तो पूरा डिटेल के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जो प्राचीनतम नाट्यशाला आपके कौन से जिले में स्थित है? भारत की जो प्राचीनतम नाट्यशाला कौन से जिले में स्थित है? सूरजपुर में, बलरामपुर में, सरगुजा में या आपका जसपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि आप प्राचीनतम जो नाट्यशाला कहाँ पे स्थित है? ये आपके सरगुजा में स्थित है। तो इसको याद रखिए, इसको भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में इसको जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते। तो यहाँ पे हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में सन 1953 में कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? तो गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था, या गांधी जी का दूसरा आगमन हुआ था, या प्रथम पुरातात्विक उत्खनन हुआ था, या छत्तीसगढ़ संबंधी यहाँ पे पहली मांग की गई थी? तो सन 1953 में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका प्रथम पुरातात्विक उत्खनन यहाँ पे किया गया था सन 1953 में छत्तीसगढ़ में। ये आपका मुख्य कार्य यहाँ पे हुआ था 1953। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो आपका देवरानी जेठानी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मामा भांजा मंदिर, भोरम देव मंदिर। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा देवरानी जेठानी मंदिर। याद रखिएगा, पूरा जितने भी पर्यटन स्थल उसको भी मैं पूरा डिटेल के साथ कंप्लीट पढ़ाया हूँ। तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक जो प्राचीन मंदिर आपको किसको माना जाता है? तो याद रखिए देवरानी जेठानी जो मंदिर है इसको सर्वाधिक प्राचीन मंदिर माना गया है। कमेंट करके बताइएगा तो देवरानी जेठानी जो मंदिर है ये आपके कौन से ज़िले में स्थित है? मेरे को कमेंट करके इसका आंसर बताइए। आज का आपका क्वेश्चन है। बाकी आप मेरे से छत्तीसगढ़ के जीएस पूरा बने होंगे तो मैं छत्तीसगढ़ पूरा जो है कंप्लीट बताया हूँ, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं कटने वाला है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो महानदी किनारे स्थित है? तो महेशपुर, डीपाटी, सिरपुर, बारसूर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो कौन सा जो तीर्थ स्थल जो महानदी के किनारे तट के ऊपर यहाँ पे बसा हुआ है ना, महानदी के तट में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरपुर। जो है आपके ये जो तीर्थ स्थल है ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है सिरपुर, जो कि महानदी के तट पे आपका बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ के जो कबरा पहाड़ से किस युग के औजार मिले हैं? तो पाषाण युग के, स्वर्ण युग के, कांस्य युग के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका तो जो रायगढ़ के जो कबरा पहाड़ नाम सुने होंगे, तो कबरा पहाड़ से कौन से युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसको याद रखिए, आपके पाषाण युग के औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुल्हाड़ी वगैरह हो गए, बहुत सारे यहाँ पे औजार यहाँ पे पाए हैं जो कि आपके पाषाण युग को यहाँ पर प्रदर्शित करती है। बाकी इसको हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पाषाण युग के औजार कहाँ से मिले हुए हैं? तो सिंगनपुर जो आपके रायगढ़ में है, पचराही जो आपके कवर्धा में है, महेशपुर जो आपके सरगुजा में है, या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपके तो पूर्व पाषाण युग के औजार कहाँ से मिले हैं? तो आपके सिंगनपुर, ये आपके कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपके रायगढ़ में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्ग जिले के अर्जुनी से किस काल के औजार मिले हैं? तो नवपाषाण काल के, पूर्व पाषाण काल के, मध्ययुग काल के, या पाषाण काल के? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो दुर्ग जिले के अर्जुनी, दुर्ग जिले में आपका जो अर्जुनी जो जगह है यहाँ के कौन से काल के औजार प्राप्त हुए हैं? तो आपके नवपाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरातात्विक जो स्थल है स्वास्तिक विहार है, ये आपके किससे संबंधित है? तो पुरातात्विक स्थल के रूप में इसको जाना जाता है स्वास्तिक विहार को। ये आपके किससे संबंधित है? तो पचराही से, सिरपुर से, महेशपुर से या बारसूर से। तो ये आपका संबंधित है, ये आपका सिरपुर में स्थित है स्वास्तिक विहार, जो कि एक पुरातात्विक स्थल के रूप में इसको जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम अंग्रेज जो किसे राजधानी इन्होंने बनाया था? तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम जो अंग्रेज थे, किसने अपने मतलब किसको राजधानी अपनी बनाई थी? तो रायपुर को, रतनपुर को, सिरपुर को या बिलासपुर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर। याद रखिए, तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम अंग्रेज थे जो इसको राजधानी किसको बनाई गई थी? तो रायपुर शहर को प्रथम राजधानी के रूप में अंग्रेज ये आपके बनाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़ जो है पूरी तरह कब आया था? तो ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़ जो है आपको पूरी तरह कब आया था? तो 1854 में, 1855 में, 1754 में या आपके 1905 में। तो ये आपका आया था 1854 में। पूरी तरीक़े से आपको जो ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़ पूरी तरह से आ चुकी थी। तो सन को याद रखिएगा, 1854 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा रामचंद्र ने कौन से नगर की स्थापना की गई थी? बिलासपुर की, कवर्धा से, सिरपुर से या आपके रायपुर शहर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगी। आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ से डेफिनेटली आपको आने वाला मतलब जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए, तो राजा रामचंद्र थे, इन्होंने कौन से नगर की स्थापना किया था? ये आपके रायपुर शहर के, रायपुर नगर निगम के रायपुर नगर की स्थापना किए गए थे रायपुर शहर के। किसके द्वारा? तो रामचंद्र के द्वारा। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर के दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की थी? बलभद्र दास ने, घासीदास जी ने, श्याम सुंदर दास ने या कर महंगू दास ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, रायपुर के दूधाधारी जो मठ है, घूमने भी गए होंगे, तो ये आपके रायपुर में स्थित है दूधाधारी मठ। इसकी स्थापना किसने की थी? तो बलभद्र दास। याद रखिए, जो बलभद्र दास जी है, इन्होंने दूधाधारी मठ की स्थापना किया गया है। तो कौन सी जिले में स्थित है? तो रायपुर जिले में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोरमदेव मंदिर का निर्माण काल किसको माना जाता है? 8वीं शताब्दी को, 11वीं शताब्दी को, 15वीं शताब्दी को या 16वीं शताब्दी को। ये क्वेश्चन जो भोरमदेव के बारे में इतना बार पूरा डिटेल में बताया जा चुका है, जित पढ़े होंगे तो पूरा रट गया होगा आपको। तो बार बार बताया था, 11वीं शताब्दी में इसको निर्माण करवाया गया था। कमेंट करके बताइएगा, ये जो भोरमदेव मंदिर का निर्माण ये आपके कौन से शासक ने यहाँ पे करवाया था? कमेंट बॉक्स में इसका नाम को बताइएगा। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण काल माना जाता है। 11वीं शताब्दी में इसका बनवाया था भोरमदेव का। कौन से शासक थे जिन्होंने इसको बनवाया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमर सिंह देव कौन थे? ये आपके अंतिम मराठा नरेश थे, प्रथम मराठा नरेश थे, अंतिम कलचुरी नरेश थे या प्रथम कलचुरी नरेश थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अमर सिंह देव जो आपके कौन थे? ये आपके अंतिम कलचुरी वंश के आपके शासक थे। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अंतिम कलचुरी नरेश थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजवंश के ताम्रलेख का आरंभ हमेशा ओम नमः शिवाय से होता है? कलचुरी वंश, मराठा वंश, बाण वंश या नल वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हम किस में पढ़े थे? नल वंश, सॉरी कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश में जो इस राजवंश के जो ताम्रलेख का जो आरंभ आपका ओम नमः शिवाय से कलचुरी वंश में होता था। तो इसको याद रखिएगा। बाकी कलचुरी वंश जितने भी आपके छत्तीसगढ़ इतिहास में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में गांधी जी का हरिजन यात्रा कौन से सन में हुई थी? तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी का जो हरिजन यात्रा कौन से सन में हुई थी? तो सन नवंबर 1930 में, नवंबर 1920 में, जनवरी 1933 में, नवंबर 1933 में। तो इनका जो हरिजन यात्रा आपके 1933 में, याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवंबर 1933 में इनका हरिजन यात्रा, सन 1933 में, नवंबर 1933 में ये आपके गांधी जी कि आपका हरिजन यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में आगमन इनका हुआ था। बाकी इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा चुका हूँ छत्तीसगढ़ के इतिहास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 जनवरी सन 1825 को परलकोट के महल के सामने ही छत्तीसगढ़ के किस वीर ब्रिटिश वीर को
ब्रिटिश शासन ने फांसी पे लटकाया गया था। क्वेश्चन एक बार फिर से मतलब रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 जनवरी सन 1825 को परलकोट के महल के सामने ही छत्तीसगढ़ की किस वीर को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटकाया गया था? तो शहीद वीर नारायण सिंह को, वीर गुंडाधुर को, शहीद ज्ञान सिंह जी को, या आपके वीर हनुमान सिंह जी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शहीद ज्ञान सिंह, याद रखिए। तो इनको 20 जनवरी सन 1825 डेट को याद रखिएगा। तो 20 जनवरी सन 1825 को जो परलकोट के महल सामने ही इनको छत्तीसगढ़ के जो वीर जो पुरुष थे शहीद ज्ञान सिंह जी को इनको ब्रिटिश शासन ने फांसी पे इनको लटका दिया गया था। ये आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें चलिए आज का जो क्वेश्चन हम 25 तक रखते हैं। हर दिन हम 25-25 क्वेश्चन को इसको हम लाएंगे। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए लगभग सभी एग्जाम को सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो आज का जो सेशन जो क्वेश्चन का लेवल है कमेंट करके बताइएगा आज लेवल कैसा लगा। कोई भी एग्जाम के जब जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपका सभी एमसीक्यू फॉर्म आपका टेस्ट सीरीज टाइप का बनाया गया है। तो कमेंट करके बताइएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। कितना स्कोर बन रहा है आप आंसर में इसको मत ध्यान दीजिए, जो आपको पता है कमेंट बॉक्स में शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। स्टार्टिंग में आपका स्कोर 2, 4, 5 जैसे भी बने उसको क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते जाइएगा तो आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़ते जाएगा। स्टार्टिंग में हर जो स्टूडेंट रहते हैं उनके स्कोर मतलब थोड़ा वीक रहता है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन लगाते जाएंगे, आपका जो स्कोर है यहाँ पे बढ़ते जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। छत्तीसगढ़ जो है मैं पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। कोई भी चैप्टर में दिक्कत होती तो कमेंट करके बताइएगा, उसको चैप्टर से मैं फिर से एक बार रिवीजन फॉर्म में उसको मैं ला दूंगा। तो ये आपके लगभग सभी आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे महिला पर्यवेक्षक का हो गया तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका जल्दी कल नेक्स्ट पार्ट आएगा। लगभग रोज़ हम 25-25 क्वेश्चन करेंगे, तो आराम से आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बढ़िया रिवीजन करते रहिएगा। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ कीजिएगा, जितना रिवाइज़ करते जाइएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।